क्या नाम है आपका और किस पार्टी में किस पद पे थे और क्या कहना है इसका? सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं अभयनंदन बर्नवाल, प्रदेश महासचिव सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। क्या है क्यों प्रेस वार्ता की जरूरत पड़ गई आपको, मीडिया की जरूरत पड़ गई? प्रेस वार्ता की ज़रूरत, मीडिया की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हम अपने पार्टी के बारे में आप लोगों को बताना चाहते हैं। हमारी पार्टी अपने नीति सिद्धांत से रास्ते से भटक गई है। 5 साल कार्यकर्ताओं से तैयारी कराती है कि हमारा कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेगा। ठीक है, बोलते रहिए। हमारा कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेगा, लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो सभी कार्यकर्ताओं के और राजभर समाज के सहयोग से बड़ी रैली करके लोगों को दिखाने का कार्य करते हैं। जो बड़ी रैली संपन्न हो जाती है तो फिर बड़े दलों से समझौता करते हैं, और समझौता हो जाता है तो टिकट वहाँ नहीं लेते हैं जहाँ अपने कार्यकर्ताओं से तैयारी कराए। टिकट वहाँ लेते हैं जहाँ इनका कोई जनाधार नहीं रहता है, और वहाँ टिकट लेने के बाद रिटायर्ड बड़े अधिकारियों को या टिकट से वंचित दूसरे दल के बड़े नेताओं को टिकट बेचने का कार्य करते हैं, और फिर चुनाव में उन कार्यकर्ताओं की सुध नहीं लेते। एक बात बताइए, आपको टिकट नहीं मिला, इसे नाराज होकर रिजाइन दिया क्या आप? नहीं जी, से केवल टिकट की बात नहीं है, केवल टिकट की बात नहीं, ये सिस्टम की बात है। इन्होंने जब सबसे पहले पार्टी का गठन किया तो ये कहे कि ना हम चुनाव लड़ेंगे ना हमारे परिवार का कोई चुनाव लड़ेगा, लेकिन जैसे ही पार्टी का ग्राफ बढ़ा तो फिर यही चुनाव लड़ते हैं। इनका लड़का चुनाव लड़ता है, इसके बाद पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ता है। अभी ये जो है ये सपा के साथ चले गए थे, फिर आप उनके बारे में उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं, लग रहा है भाजपा में जान शामिल होना चाहते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये इनका सिस्टम है। इसी नीतियों से हम लोग क्षुब्ध हैं कि जब समय आता है बड़े दलों से समझौता करते हैं। 2017 में बीजेपी से समझौता किए, गए मंत्री बने, लड़के को टिकट दे के लड़ाए, लड़का हार गया तो फिर राज्य दर्जा प्राप्त मंत्री बनाए लड़के को, और 1.5-2 साल फिर उनको कुछ कहते सुनते वहाँ से निकल लिए। आए तो बाबू सिंह कुशवाहा के साथ समझौता किए। बाबू सिंह कुशवाहा के बाद फिर ओवैसी के पास चले गए। ओवैसी के पास से चलते चलते फिर अखिलेश यादव के पास जाकर इनका सेटलमेंट हो गया। फिर टिकट लेते हैं, फिर वही प्रक्रिया शुरू होती है, जहाँ कार्यकर्ता नहीं उसी सीट को लेते हैं, उसको बेचने का कार्य करते हैं। फिर अपने लड़ते हैं, अपने लड़के को लड़ाते हैं, फिर लड़का चुनाव हार जाता है। कितने लोग आप लोग रिजाइन दिए हैं आज, और किस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं? 2 टूक में बताइए। सैकड़ों लोगों ने, हम लोगों ने रिजाइन दिया है, और अभी किसी भी पार्टी में हम शामिल होने नहीं जा रहे हैं। प्रदेश का कार्यकर्ता मिल करके एक बैठक करेगा, फिर सबका जो निर्णय होगा उसी